Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve the questions of exercise 8.1 of chapter number 8, rational numbers. So let's begin with what do we mean by rational numbers. Okay? तो देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट जो है रैशनल नंबर्स का वो सेम टू सेम वही है जो कि फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लिए ना। हम फ्रैक्शंस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब आप रैशनल नंबर्स को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कर सकते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा लिटिल केयरफुल होना है, क्योंकि रैशनल नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शंस का थोड़ा सा एडवांस्ड केस है ना। किस चीज़ में एडवांसमेंट है कि फ्रैक्शंस जो होते थे बेटा, उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता था। फॉर एग्जांपल 3/5, ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन भी है और ये एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होते हैं वही रैशनल नंबर होते हैं। बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है रैशनल नंबर में, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है बेटा, वो दोनों ही पॉजिटिव नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर। मतलब कि उन दोनों का ही साइन क्या होता है? प्लस होता है। दोनों का साइन क्या होता है? प्लस होता है हमेशा। बट जो रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा, वो उसमें जो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ है किसमें है? रैशनल नंबर्स में। कि रैशनल नंबर जो है, अगर हम लोग -3/5 कह रहे हैं ना, या फिर 3/-5 कह रहे हैं, या फिर -3/-5, ये तीनों ही के तीनों क्या हैं हमारे? ये तीनों ही के तीनों रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों फ्रैक्शंस नहीं हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रैक्शंस की, तो ये तीनों हमारे फ्रैक्शंस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में क्या कंडीशन है बेटा, कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन होगा। तो -3/-5, -3/-5 और -3/5, ये तीनों हमारे रैशनल नंबर्स तो हैं, बट अगर हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना। फ्रैक्शन जो थे वो थोड़े इजी थे, मतलब थोड़े सिंपल थे। उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हुआ करते थे, बट अब जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं बेटा, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। बस सिंपल, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी एडिशन जैसे आप फ्रैक्शन का करते थे, वैसे ही रैशनल नंबर का भी एडिशन होता है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही मल्टीप्लाई, डिवाइड। So now we are going to solve exercise 8.1. Question number 1 you don't have to do. Here you simply have to write the need. ये आपके एग्जाम्स में या टेस्ट में नहीं आने वाला है, so this is a not required question. Question number 2, give examples of any 10 rational numbers. So अब मैंने आपको बता दिया, जो फ्रैक्शन होते हैं वही रैशनल नंबर होते हैं, है ना। तो आप जल्दी से क्विकली पॉज करिए वीडियो को और अपने आप से 10 रैशनल नंबर्स लिखिए। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके बेटा, सो आई होप कि आपने अपने आप से एग्जांपल्स लिख लिए हैं ना। बस सिंपल जैसे फ्रैक्शन होते हैं वैसे ही रैशनल नंबर होते हैं। बस आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं न्यूमरेटर में, मतलब नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में या फिर दोनों में। तो देखिए हमने सारे आपको एग्जाम्पल्स लिखे दिए हैं। 3/5, इसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं। 7/-2, -4/3, ऐसे आप इनफाइनाइट आप कितने भी आंसर्स लिख सकते हैं, डिफरेंट रैशनल नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके चेकलिस्ट में जो आंसर है ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम वही हो, इनफाइनाइट है ना, अनगिनत हैं, आप कोई भी 10 लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके बेटा, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 यू सिंपली राइट, मैं जो बोल रही हूँ वो स्टार्टिंग में आपको ऐड कर दिया, बाकी पूरा सेम टू सेम यही है। अ रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ Q। ये मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म की ये डेफिनेशन है ना, रैशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म की, कि जब हम लोगों ने पूरी तरह कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया हो कि P और Q एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हैं। सो अ रैशनल नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म P/Q, फिर बाकी पूरा आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, वेयर P इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ दिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा, अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे नॉट डिफाइंड कहते हैं ना। कभी भी 0 डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। सो where P is not a multiple of Q and Q is not equal to 0, ये चीज़ आपको लिखनी है। ओके,
Now moving on to question number 4, it is give an example of a rational number which is not an integer. तो आपको एक ऐसा रैशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है बेटा जो कि इंटीजर ना हो. सो सिंपली राइट 3/7. ओके, बट इज यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल, बस एक इंटीजर नहीं होना चाहिए. इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, है ना. सारे पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और सारे नेगेटिव नंबर्स, दैट इज़ -1 -2 -3 -4, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स हो रहे हैं. तो इनके अलावा ये आपको नहीं लिखना है. इन सब का डिनोमिनेटर क्या होता है? ये सब भी तो रैशनल नंबर होते हैं ना, क्योंकि हम इनको भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब इनके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है ना. तो इंटीजर्स को छोड़ के आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है रैशनल नंबर का जो कि इंटीजर ना हो. तो सिंपली राइट 3/7, or you can write any other example of your own choice. Now moving on to question number 5, it says that can you give an example of an integer which is not a rational number. क्या आप एक ऐसे इंटीजर का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि एक रैशनल नंबर ना हो, है ना. ऐसा इंटीजर जो कि रैशनल नंबर नहीं है. गिव रीजंस फॉर द चॉइस ऑफ योर आंसर. So in answer number 5 you will simply write no, all integers are rational numbers. हम कोई भी एक ऐसा इंटीजर का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं जो कि एक रैशनल नंबर ना हो. क्यों? क्योंकि सारे ही इंटीजर्स, हमें रीज़न भी देना है ना, क्योंकि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं. नो, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 6, इज -10/0 a रैशनल नंबर? नो, है ना. -10/0 एक रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? अभी तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन में लिखवाया है ना. क्या होता है एक रैशनल नंबर? जिसका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. P/Q का फॉर्म हो लेकिन जो Q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो. Q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता एक रैशनल नंबर में. सो नो, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज यू हैव टू राइट द रीजन एज वेल. सो राइट डाउन बिकॉज ज़ीरो is in the denominator and the denominator can never be 0 for a rational number. Okay, or you can simply write because in a rational number denominator can never be 0. Question number 7, write down the rational number. अब आपको एक ऐसा rational number लिखना है जिसका आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये गिवन है ना. whose numerator is -125 into 8, मतलब जिसका न्यूमरेटर ये है और जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 67 - 106. तो कैसे लिखेंगे हम लोग? सिंपली बस जो न्यूमरेटर में गिवन है वो फाइंड आउट कर लिए. न्यूमरेटर ये कह रहे हैं -125 into 8 है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर बताइए. पॉज करिए वीडियो को. सो फर्स्टली यू विल राइट इन दिस फॉर्म बिकॉज आपको रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो जो न्यूमरेटर के प्लेस पे गिवन है और डिनोमिनेटर के प्लेस पे गिवन है वो आपने लिखा. एंड नाउ यू विल राइट द आंसर. सो 125 into 8 होता है 1000. फिर हम लोग कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? माइनस प्लस, दोनों नंबर्स का साइन देखते हैं. इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस बना, तो आंसर के आगे माइनस लिखाया है ना. एंड 67 - 100. सो यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आया? 33 आया. अब जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं हम अपने इंटीजर्स का, तो साइन हम किसका लिखते हैं आंसर के आगे? ग्रेटर नंबर का साइन लिखते हैं ना. अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? 100 ग्रेटर है, तो माइनस साइन है इसका ना. दैट इज़ वाई आंसर के आगे भी माइनस लगाएंगे. एंड नाउ माइनस माइनस देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर दोनों में माइनस माइनस है तो वो मिलके प्लस बन गया, कैंसिल हो गया. तो आपका जो फाइनल रैशनल नंबर बना वो क्या बना? 1000/33. That is all for this video. Next questions I'll take up in the next video. Good luck.